गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टेबल्स क्रिएट करना सीखा था। टेबल्स क्रिएट यूजिंग डाटा शीट व्यू। आज हम देखेंगे क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग डिज़ाइन व्यू, कि हम डिज़ाइन व्यू यूज करके कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इस मेथड में पहले टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, कि हमें टेबल में कौन कौन से फील्ड के नाम चाहिए, उनकी डाटा टाइप कौन सी चाहिए, ये सब हम पहले डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद टेबल क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारे को एक टेबल, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया वैसा एक टेबल हमको मिल जाती है। फिर हमें उसमें सिर्फ वैल्यू डालनी होती है। तो ये कैसे करते हैं, स्टेप्स देखते हैं हम। पहले तो हम सबसे पहले क्रिएट टैब पे जाएंगे। ऊपर रिबन में क्रिएट टैब होता है, उस पर जाएंगे। वहाँ टेबल्स ग्रुप में एक बटन होगा टेबल डिज़ाइन, जैसे फिगर में दिखा रखा है। पेज नंबर 40 ओपन कर लो बुक में। टेबल डिज़ाइन जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। टेबल डिज़ाइन बटन पे क्लिक करते ही जो है ना, एक ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा डिज़ाइन व्यू में, जैसे ये फिगर में दिखा रखा है वैसा ही। इसमें दो सेक्शन होंगे। एक तो होगा ऊपर जिसमें फील्ड का नाम और फील्ड की डाटा टाइप बतानी है आपको। डाटा टाइप नाम जैसे रोल नंबर, फील्ड का नाम रोल नंबर रखा, तो रोल नंबर तो हमेशा न्यूमेरिकल होंगे। डाटा टाइप रखोगे आप नंबर। स्टूडेंट नेम अगर फील्ड का नाम है तो नेम में तो टेक्स्ट ही होगा, डाटा टाइप होगी टेक्स्ट। तो ऐसे आप ये डिफ़ाइन करोगे यहाँ इसके अंदर। इसको जो इसमें ये डिफ़ाइन करोगे इसको बोलते हैं फील्ड ग्रिड एरिया। फील्ड ग्रिड एरिया बोलते हैं इसको। और जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है उसे बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया। फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया में क्या होता है कि उसमें सभी आप डिफ़ाइन करते हो कि इसमें कितने डेसिमल प्लेस आएंगे। अगर नंबर है, डेसिमल प्लेस कितने आएंगे, फॉर्मेट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। मान लो आप वैल्यू नहीं डालते, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ये सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हो। अगर आपको डिफ़ाइन नहीं करनी ऐसे ही छोड़ दो उसको, ये ऑटो अपने आप डिफ़ाइन कर लेगा। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, फिर फील्ड नेम पे जाओगे। फील्ड नेम पे आपको जो जो फील्ड नेम देने, जैसे आपने मान लो क्लास की डिटेल बनानी है, उसमें क्लास का डाटाबेस बनाना है। क्लास के डाटाबेस में क्या क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। तो ये फील्ड नेम दे दोगे आप। और उसके बाद जाओगे आप डाटा टाइप पे। अगर आपको और देने तो और भी दे सकते हो। क्लास के बाद जैसे आपको और देना है, फादर नेम देना है या लोकेशन देनी है या कुछ भी देना है, वो आप दे सकते हो उसके अंदर फील्ड नेम में। फिर उसके आगे जाओगे डाटा टाइप पे। डाटा टाइप पे क्लिक करोगे। डाटा टाइप पे क्लिक करोगे तो रोल नंबर के आगे जो आपको डाटा टाइप देनी है उसकी क्या देनी है, रोल नंबर के आगे आपको नंबर ही देनी है। यहाँ ऑटो नंबर लिखा हुआ है। ऑटो नंबर का मतलब नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होएगा। जैसे पहले 1 दोगे तो अपने आप 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। और इसको इस तरीके से आप डिफ़ाइन करके ओके पे क्लिक करोगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी ये टेबल आपके सामने आ जाएगी। आपको उसके अंदर सिर्फ वैल्यू डालनी है। रोल नंबर कौन कौन से हैं, स्टूडेंट नेम कौन कौन से हैं, क्लास कौन कौन सी है, ये डिफ़ाइन करना है बस। आपकी टेबल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बड़ा इजी समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल में, ये प्रैक्टिकल करेंगे तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, बड़ा आसान है। तो प्रैक्टिकल अगर आप घर पे कर सको तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो हम लैब, जब भी स्कूल ओपन होंगे लैब में करेंगे। आगे देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जैसे कहीं भी कोई टेबल क्रिएट करते हैं डाटाबेस में ना, तो उसमें एक एक कॉलम ऐसा होता है जिसके अंदर यूनिक वैल्यू होती हैं। वो यूनिक कॉलम वाला, जो यूनिक वैल्यू वाला जो कॉलम है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। जैसे एग्जांपल है स्कूल डाटाबेस है। स्कूल डाटाबेस में एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे उनको। तो हमें उनके लिए आगे कोई यूनिक चीज़ भी होनी चाहिए। तो यूनिक चीज़ क्या होती है, रोल नंबर। रोल नंबर यूनिक होता है। एक क्लास में दो नेम के, एक नेम के दो बच्चे हो सकते हैं, पर एक रोल नंबर के दो बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम रोल नंबर अलग अलग रखेंगे तभी तो हम पहचान पाएंगे उनको। नाम से तो फिर मिक्सिंग हो सकती है। तो इसलिए रोल नंबर क्या हुआ, यूनिक की होगी। और यूनिक की को प्राइमरी की भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की में दो फीचर्स होती हैं मेनली।
एक तो प्राइमरी की नल नहीं होएगी कभी भी, मतलब जीरो नहीं होएगी और खाली नहीं छोड़ सकते उसको, उसमें आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, मस्ट है, खाली नहीं छोड़ सकते उसको आप। और एक प्राइमरी की में वैल्यू यूनिक होती है, जैसे एक टेबल बना रहे हो आप, टेबल में मान लो एक पहले एक प्राइमरी की आ गई 5 आ गई, तो आप दोबारा 5 नहीं डाल सकते, वन टाइम ही आ सकती है, मतलब वन वैल्यू वन टाइम, इसे कहते हैं प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की हमने देखा आज, प्राइमरी की और टेबल डिज़ाइन, इसको आप पढ़ना और प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करना आज।